आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विजय केसवानी जी, जो कि एक सेलिब्रिटी वास्तु एंड एस्ट्रो एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर विजय, वेलकम टू आईबीपी न्यूज। थैंक यू सोहा जी। डॉक्टर विजय जी, टेलीविजन इंडस्ट्री में तो आपका बहुत नाम है, तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में क्या फर्क है? तो हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में ये फर्क है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेट्स के हिसाब से जो हमारे ग्रह हैं कुंडली में, उसके अनुसार हम उसके कुछ उपाय करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाते हैं, जो कि हमारे से बहुत किलोमीटर दूर है, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ किलोमीटर्स ऑल्सो। हालांकि जिस प्लैनेट पे हम बैठे हैं उसकी अपनी एनर्जी है। अर्थ इज अ प्लैनेट और उसके ऊपर हम बैठे हैं, उस पर हम कार्य करते हैं, उस पर हम अपना जो भी जीवन के पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीजें वो सब उसी पे होती है। तो वो जो इतना बड़ा मैग्नेट है जिसकी ग्रेविटेशनल पुल भी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, मैग्नेटिक एनर्जीज भी है, तो वो जो है हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभाव डालता है कंपैरिजन टू एस्ट्रोलॉजी। तो इसीलिए अगर हम अपने घर में या ऑफिस में या फैक्ट्री में उसके उपाय कर दें, तो अगर हम अपने दिशाओं को कंट्रोल में कर लेते हैं, अपनी दिशाओं को ठीक कर लेते हैं, तो हमारी दशाएं ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये डिफरेंस है। आजकल बिजनेस में बहुत सारे लोगों का डामाडोल चल रहा है, तो क्या वास्तु के हिसाब से ऐसा कुछ उपाय हो सकता है कि हम बिजनेस को थोड़ा बेहतर बना सकें? सोहा जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा कि जब भी बिजनेस किसी का कम चल रहा है या ठीक नहीं चल रहा है, एक तो है कि ग्रहों के वजह से ओवरऑल जो ग्रह ऊपर चल रहे हैं स्पेस में, यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, वो सबके ऊपर इफेक्ट करते हैं। फिर अपने पर्सनल ग्रह हैं लोगों के, जिसके कारण किसी का अच्छा भी हो सकता है उस फेज में, किसी का बुरा भी हो सकता है या ज्यादा बुरा भी हो सकता है। परंतु वास्तु एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे वह व्यक्ति रोज काम के लिए जाता है, चाहे वो नौकरी पेशा हो चाहे बिजनेस पर्सन हो। तो जो स्पेस में वो इसको ठीक कर सकते हैं वो ये है कि जब भी वो अपने जगह में जा रहे हैं, उसके उत्तर दिशा और नॉर्थ ईस्ट सेक्टर को अगर वो अच्छा और एनहेंस कर पाए अलग अलग वास्तु रेमेडीज द्वारा, तो उस बिजनेस को हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं। डॉक्टर विजय, हेल्थ के ऊपर क्या वास्तु का कोई प्रभाव होता है? अगर होता है तो इसका रेमेडी क्या है? सोहा जी, वास्तु दोषों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे लाइफस्टाइल पर। उसमें से हेल्थ जो है वो बहुत गहरे प्रॉब्लम से गुजर सकता है कोई भी व्यक्ति, तो इसके वजह से कुछ ना कुछ रेमेडीज करना आवश्यक होता है। अब ऐसे में रेमेडीज हम जनरलाइज तो बता सकते हैं, लेकिन जब हम वास्तु एनालिसिस करते हैं, उस साइट पे विजिट करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं कि किस वजह से ये हेल्थ इश्यूज है, वो कौन सा दोष है जिसके कारण ये प्रॉब्लम है, और उसके अनुसार हम उनकी कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मोस्टली साउथ डायरेक्शन एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन प्लस साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड ईशान्य कोण, ये 4 डायरेक्शंस का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है किसी के भी हेल्थ पर। तो वहां पर देखना पड़ेगा कि वहां पे टॉयलेट सेक्शन बन गया है, कि वहां पे बिल्डर ने कोई कट कोना दिया है या एक्सटेंडेड पोर्शन दिया है एलिवेशन में, तो उसके अनुसार हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ओके। डॉक्टर विजय, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रो डाइट, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सोहा जी, एस्ट्रो डाइट ऐसे है कि आपके ग्रहों या कुंडली के विश्लेषण द्वारा आपके कौन से स्टार्स कैसे चल रहे हैं, उसके वजह से आपको अभी और आने वाले समय में क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में जान करके पर्टिकुलर हम आपको डाइट देते हैं जो स्पेशली टेलर मेड आपके लिए है। तो जो भी अभी डिजीजेस हैं और जो फ्यूचर में आने वाली कुछ डिजीजेस हैं, उसकी प्रिपरेशन हम पहले ही डाइट थेरेपी द्वारा कर देते हैं, ताकि वो जो प्रॉब्लम्स हैं या जो डिजीज बड़ी हो सकती है या हो सकती थी वो ना हो, या अगर उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ सकते थे वो कम आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भयंकर बीमारी कोई हो जाती है, किसी को जानलेवा बीमारी, तो आपका इम्यून सिस्टम हम पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे थ्रू एस्ट्रो एंड डाइट कंसल्टेशन कि आप उस
दौरान वो जो फेज आएगा डेफिनेटली आप थोड़ा तो बीमार पड़ेंगे उसमें, क्योंकि स्टार्स तो अपनी प्रबलता दिखाते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि यू कैन सेल थ्रू दैट पर्टिकुलर डिजीज वेरी इजीली। फिर तो आपके डॉक्टर्स जो आपको ट्रीटमेंट देंगे वो आप जल्दी से रिसीव भी कर पाओगे। तो दिस इज द एस्ट्रो डाइट। इट इज वेरी वास्ट कंसेप्ट, उसके बारे में और कभी हम विस्तार से बात करेंगे। जी, मतलब ये एक मेंटल प्रिपरेशन हो जाता है। यस, मेंटल प्रिपरेशन एज वेल एज योर बॉडी प्रिपेयर्स योरसेल्फ। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इतना मजबूत हो जाता है कि वो किसी भी तरह के भयंकर बीमारी का पहले से ही अच्छे से सामना कर सकता है। विजय जी, आजकल बहुत सारे डिवोर्स के केसेस देखे जा रहे हैं, तो इसमें क्या वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कुछ रेमेडी कर सकते हैं क्या? सुहा जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आज का सबसे हॉट टॉपिक यही है कि डाइवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, एक व्यक्ति दूसरे को सहन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में साउथ वेस्ट सेक्टर और नॉर्थ वेस्ट सेक्टर जो है, ये दोनों ही रिलेशनशिप एरियाज होती हैं हमारे वास्तु में। उसको अगर हम जल्दी से ठीक कर लेते हैं रेमेडीज करके, तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। 99% केसेस में ऐसा देखा गया है कि रिलेशंस पहले से बेहतर हो चुके हैं एंड दे आर लिविंग हैप्पी एंड वेरी हेल्दी लाइफ। ओके विजय जी, जब आप बिल्डर्स के साथ काम करते हैं तो उनका क्या रिक्वायरमेंट होता है आपसे? देखिए सुहा जी, बिल्डर्स की हमारे से दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो वो रेमेडीज कराते हैं प्लिंथ एरिया से ही, जब फाउंडेशन होता है बिल्डिंग्स का, ताकि वो रेमेडीज करके उनके फ्लैट्स जल्द से जल्द बिक जाए, क्योंकि उनको प्रॉफिट्स ज्यादा चाहिए। दूसरा होता है कि हम पूरे जो वास्तु एनालिसिस होता है वो पूरे बिल्डिंग का या पूरे जो भी उनका सिटी, कभी कभी सिटी भी होता है, छोटा सा सिटी टाउन ऐसे क्रिएट किया जाता है, मिनी सिटीज यू कैन से। तो पूरा वो एक एम्बेडेड सिटी के तरीके से उनके अंदर क्लब हाउस होता है, उनके अंदर स्विमिंग पूल होता है, उनके अंदर जिम्नेशियम होता है, बहुत सारी एमिनिटीज होती है। तो ऐसे टाउनशिप्स जो छोटे क्रिएट करते हैं, उसमें हम उनको रिपोर्ट पूरी देते हैं कि वास्तु कंप्लायंट के हिसाब से है कि नहीं। उसके बाद वास्तु कंप्लायंट का उनको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, जो वो अपने क्लाइंट्स को दिखा सकते हैं कि वास्तु कंप्लायंट हमारा कैसे है। तो उसमें बहुत डिटेल वर्क हम करके उनको देते हैं। ओके विजय जी, आजकल पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों को लेके, कंसंट्रेशन को लेके, तो कुछ टिप्स दीजिए ना। सुहा जी, आपने सच कहा कि भाई आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रेस में हैं, क्योंकि उनके बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई में। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही अच्छा उपाय है, वो ये है कि पन्ना 1.5 कैरेट और मोती 1.5 कैरेट, इन दोनों को चांदी के पेंडेंट में बनवा के उन्हें बुधवार के दिन या सोमवार के दिन धारण करवाएं। इससे उनके कंसंट्रेशन पावर बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे नहीं कि एग्जाम से जस्ट थोड़े दिन पहले पहनाएं, इट टेक्स अ लिटिल टाइम रिजल्ट्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए भी, ताकि उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़े। और दूसरा ये है कि वास्तु में अगर स्मरण शक्ति अच्छी चाहिए तो नॉर्थ की तरफ वो फेस करके बैठें। जो भी उनकी स्टडी टेबल है उसको नॉर्थ की तरफ कर दीजिए, ताकि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है तो नॉर्थ को फेस करके, उत्तर दिशा को फेस करके बैठे। इससे भी उसकी जो कार्य क्षमता है या कंसंट्रेशन पावर है, दोनों बढ़ जाएंगी। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। विजय जी, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल्स जो होते हैं, तो इनका भी क्या वास्तु होता है? जी सुहा जी, शॉपिंग मॉल्स में और जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें हम जियोपैथिक स्ट्रेस न्यूट्रलाइजर्स एंड एक्टिवेटर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वहाँ की ऊर्जा बहुत बेहतरीन हो जाती है, जिसके वजह से शॉपिंग मॉल्स में जो है वो जो भी ग्राहक आ रहे हैं, जो भी कस्टमर्स आ रहे हैं, वो इनफ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं उनकी हीलिंग फास्टर होती है। वेरी गुड। डॉक्टर विजय, आप अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और दर्शकों को भी इतने अच्छे जानकारी देके उनकी मदद की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सुहा जी, आपने भी इतनी बहुत बढ़िया तरीके से इंटरव्यू लिया मेरा, और IBP न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद।